हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जीके के टॉप 50 प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों यह प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो सभी एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है क्योंकि यह क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस की मुद्रा कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा हमारा रूबल। रूबल रूस की मुद्रा को कहते हैं और राजधानी है रूस की मास्को। आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है रूस की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? सही आंसर है लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था, आपको याद रखना है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, आपको याद रखना है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। वो पहले थे ऋषभदेव और 24वें थे महावीर स्वामी। याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में है। नेपाल में 563 ईस्वी में ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? सही आंसर 24वें। याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है बहुत ही बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इसका वर्णन जो है ना अनुच्छेद 108 में किया गया है। और संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपको क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट से संबंधित है LBW। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं, बचाती है? सही आंसर है ओजोन। ओजोन परत सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं हानिकारक, उससे हमारी रक्षा करती है। याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है अजमेर में। अजमेर में है, याद रखना है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं 50+ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो सभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहना है और अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। एग्जाम से पहले जरूर ही इस वीडियो को पूरा देखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सही आंसर है कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है महानदी पर। महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। यह उड़ीसा राज्य में है और यह भारत का सबसे लंबा बांध है, आपको याद रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? सही आंसर है शूद्रों का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया 24, ठीक है। 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। पहले थे ऋषभदेव और 24वें थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? सही आंसर कृमि से की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया था? सही आंसर हो जाएगा अवध में। अवध में संगठित किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही आंसर है 1 अप्रैल 2017 में राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु बताया है? सही आंसर हो जाएगा बदायूं ने। इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है, एग्जाम में पूछा गया है।
अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु बदायूं ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय से। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। महरौली का स्तंभ लेख इन्हीं ने खुदवाया था, आपको याद रखना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, फाहियान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, स्टार बना लेना है। सही आंसर है दिनार। दिनार कहा जाता है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को, आपको याद रखना है। और चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है रूपक। चांदी की मुद्रा को रूपक कहा जाता है, सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाई पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1923 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आईएनसी जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, याद रखना है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। एओ ह्यूम ने की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। 72 प्रतिनिधि थे। वो पहला अधिवेशन हुआ था इसका मुंबई में, ठीक है, याद रखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। पहली बार महिला थी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और भारतीय महिला पूछी जाए तो कानपुर अधिवेशन में बनी थी सरोजनी नायडू, आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं? सही आंसर हो जाएगा 193। 193 सदस्य देश है यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। और 193 नंबर का आपको याद रखना है, वो है दक्षिणी सूडान, ठीक है, दक्षिण सूडान आपको याद रखना है। दोस्तों यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है, याद रखना है, मेनर हट्टन द्वीप पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भूकंप तरंगों को एक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, उसका नाम है सेस्मोग्राफ, ठीक है, याद रखना है, सेस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तरंगों को नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ कौन सा देश है? सही आंसर रहेगा भारत और चीन। भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था, ठीक है, याद रखना है, शिमला समझौते के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन आता है? सही आंसर है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में 2 बार परिवर्तन आता है महासागरीय धाराओं में। हिंद महासागर आपको पता होगा भारत के दक्षिण दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों में बराबर समय लगाता है? याद रखना है, बुध सूर्य की परिक्रमा 28 दिन के बराबर करता है, ठीक है, 28 दिनों में करता है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, यह सूर्य के सबसे निकट का उपग्रह है, आपको ये भी याद रखना है, सूर्य के सबसे निकट का, और ये सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, उपग्रह नहीं ग्रह है, ठीक है, याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? सही आंसर होगा दिवेही। दिवेही मालदीव की आधिकारिक भाषा है और राजधानी है माले। मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? सही आंसर रहेगा सैंडल चोटी, सैंडल पीक कहते हैं। सैंडल चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? इंपोर्टेंट है, स्टार बना लेना है। सही आंसर हो जाएगा हरियाणा में। भारत के हरियाणा राज्य में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा न्यू गिनी द्वीप। न्यू गिनी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा यांगत्सी, जो कि चाइना में है, आपको याद रखना है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। सही आंसर होगा वेरन द्वीप। वेरन
ज्वालामुखी है एकमात्र सक्रिय भारत का, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरल सागर किस दो देशों की सीमा पर स्थित है? सही आंसर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। दोस्तों यहाँ पे कजाकिस्तान होगा। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है अरल सागर, आपको याद रखना है। दोस्तों यह ऐसी झील है जिसका 90% पानी सूख चुका हो, 10% ही शेष रह गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? सही आंसर है क्वींसलैंड में, जो कि उत्तर भाग में आता है। यहाँ पर सवाना जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? सही आंसर हो जाएगा बकरी से। बकरी से प्राप्त की जाती है पश्मीना नाम की ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख प्रमुख स्रोत के रूप में कौन गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? इंपोर्टेंट है, स्टार बना लेना है। सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 भी कहा जाता है। यह हरित गृह प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह किस देश में है? सही आंसर हो जाएगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह स्टेडियम स्थित है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सराजेवो किस देश की राजधानी? सही आंसर होगा बोस्निया की राजधानी है, हर्जेगोविना की। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस चर्चित दावोस किस देश में है? सही आंसर है स्विट्जरलैंड में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि दावोस किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? सही आंसर है कर्नाटक में, आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तस्मानिया किस देश का भाग है? सही आंसर है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड का भाग है तस्मानिया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? इंपोर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। सही आंसर है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है सेंट हेलेना द्वीप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? सही आंसर है रूपांतरित। रूपांतरित चट्टान है स्लेट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र नैन्सी किस देश में है? सही आंसर है फ्रांस में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल कितनी है? कैसी होती है? अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में, याद रखना है, अपनी ही कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? सही आंसर है 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से चक्कर लगाती है पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य का। तो आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरा पढ़ा हुआ पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। जो लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।